नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 8th क्लास की राजस्थान जीके के सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। सभी अध्याय इसके अंतर्गत रहेंगे। पार्ट फर्स्ट है ये और 120 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम लगाएंगे। देखिए, इससे पहले हम 6th और 7th की राजस्थान जीके कर चुके हैं। साथ ही हम 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की हिस्ट्री कर चुके हैं। 6th की ज्योग्राफी कर चुके हैं। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही NCERT SS और आपके जो रीट की SST है वो पढ़ने के लिए भी आप उज्जवल जीके की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? तो देखिए, राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। और अगर हम बात करें कब प्रवेश किया था तो सन 1711 ईस्वी में प्रवेश किया था। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज कहाँ से कहाँ तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो अटक से लेकर कटक तक। ठीक है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ अपने जो मित्र हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगला प्रश्न है, मराठों ने 1726 ईस्वी में राजस्थान के किन क्षेत्रों पर आक्रमण किए? तो सबसे पहले जो मराठों ने आक्रमण किए हैं वो कोटा और बूंदी पर किए हैं। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था? तो मराठा शक्ति को सबसे पहले शिवाजी ने संगठित किया था। मराठों का राजस्थान की राजनीति में पहला हस्तक्षेप या प्रथम हस्तक्षेप कब हुआ? तो 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में। दरअसल क्या था कि मराठों ने बूंदी के जो शासक थे बुद्ध सिंह, उनको पुनः वहां का शासक बना दिया था। पहले बुद्ध सिंह शासक थे और वापस उन्हीं को शासक जो है बना दिया था किन्होंने? मराठों ने। तो ये पहला हस्तक्षेप था राजस्थान की राजनीति में जो हुआ था 22 अप्रैल 1734 में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई? तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है विस्तार की नीति अपनाई थी मराठा शक्ति ने। देखिए, सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किए थे मालवा और गुजरात पर। एक चीज और देखिए, मराठों का जो राजनीतिक जो राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप हुआ है वो तो 22 अप्रैल और 1734 में हुआ है, लेकिन इससे पहले भी वो बार बार आक्रमण किया करते थे चौथ वसूली करने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, खिराज के रूप में, चौथ वसूली के रूप में। अगला है प्रश्न, 1728 में राजस्थान के किन शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया? ठीक है, तो किन्होंने खिराज देना जो है स्वीकार किया था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की शासकों ने सबसे पहले ऐसा स्वीकार किया। क्योंकि देखिए, 1726 में मराठों ने किस पर आक्रमण किया था? बूंदी और कोटा पे 1726 में आक्रमण किया था। उसके बाद क्या है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा के शासक थे, क्योंकि देखिए कोटा बूंदी के पास ही है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो ये लोग डर गए थे और इन्होंने सबसे पहले खिराज देना स्वीकार कर लिया था। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? तो ये बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 को। और किस लिए बुलाया गया था? क्योंकि मराठों की जो बढ़ती शक्ति थी उसको रोकने के लिए जो राजपूत राजा लोग थे उन्होंने ये जो सम्मेलन है ये बुलाया था। हुड्डा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह सेकंड। ठीक है, ये यहाँ पर सेकंड आएगा। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड जो थे उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी हुड्डा सम्मेलन की। हुड्डा सम्मेलन में भाग किस किसने लिया था? तो आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और कोटा के महारावल दुर्जन शाल जो थे, उनके अलावा भी कई शासक थे लेकिन महत्वपूर्ण शासक यही थे। तो एक बार देख लीजिए, किस पेशवा ने अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर भेजा था? पेशवा बाजीराव ने।
राजमहल व बगरू के युद्ध किसके मध्य हुए? तो बगरू और राजमहल के युद्ध ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुए थे। दरअसल ये दोनों जयपुर के शासक बनना चाहते थे और माधो सिंह बाद में इसमें जो है मराठों के सहयोग से जीत जाता है। तो माधो सिंह किसके सहयोग से जयपुर का शासक बना? मराठों के सहयोग से। सेनापति हरगोविंद नारायणी की कुटिलता के कारण किसने आत्महत्या कर ली? तो जो ईश्वर सिंह था जयपुर का, इसने अपने सेनापति हरगोविंद नारायणी की कुटिलता की वजह से आत्महत्या कर ली थी। हरि सिंह व रतन सिंह जिनके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष था, ये कहाँ के शासक थे? तो ये दोनों ही मेवाड़ के शासक थे। राम सिंह व भक्त सिंह जिनके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष था, कहाँ के शासक थे? तो ये जोधपुर के शासक थे। हरि सिंह रतन सिंह तो मेवाड़ के थे और राम सिंह और भक्त सिंह कहाँ के थे? ये जोधपुर के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर सिंह व माधो सिंह जिनके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष था, कहाँ के शासक थे? तो ये दोनों जो हैं जयपुर के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के जो राज्य थे उनमें सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? अंग्रेजों के साथ संधि की बात हो रही है, तो भरतपुर राज्य ने सबसे पहले संधि जो है स्वीकार की थी अंग्रेजों के साथ। और कब की थी? तो 29 जो है सितंबर 1803 में। सिरोही की अंग्रेजों के साथ संधि कब हुई थी? सिरोही की अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी 1823 ईस्वी में। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कृषि भूमि पर लगने वाला कर होता था खिराज। हमने भी पहले बात की थी कि 1728 में राजस्थान के जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक थे, उन्होंने सबसे पहले खिराज देना स्वीकार किया था। मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण कब किए? तो 1726 में मराठों ने आक्रमण किए थे कोटा व बूंदी पर। राजपूत शासकों में एकता का अभाव था। क्यों अभाव था? क्योंकि उनके जो निर्णय होते थे उनमें अस्पष्टता होती थी, आपस में उनके विचार नहीं मिला करते थे। जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी, वह कौन सा था? तो वह मारवाड़ राज्य था। देखिए, दो राज्यों की सबसे ज्यादा चलती थी, मारवाड़ की और मेवाड़ की। ठीक है, तो मारवाड़ की वजह से सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो पाई। राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी कब शुरू की? तो ये याद रखिएगा, 1817-18 से राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियां करनी प्रारंभ की। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? ये सेकंड लेसन हमारा शुरू हो गया है। ठीक है, तो टोटल हमारी जो 8th क्लास के लेसन है वो 10 लेसन है। तो इसके अंतर्गत हमने 3 लेसन लिए हैं, जो पहला पार्ट है। ठीक है, कम से कम 3 पार्ट बनेंगे। तो राजस्थान में 1857 में पहला जो विद्रोह हुआ वो नसीराबाद में हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके जो दो पुत्र थे वो कहाँ पर मारे गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। तो मेजर बर्टन और उसके जो 2 पुत्र थे, कोटा का जो विद्रोह था 1857 में, उसमें मारे गए थे। कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? तो देखिए, इसमें नाम तो 4-5 आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जयदयाल और मेहराब खान थे। नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 28 मई को। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहां पर हुआ? पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। क्या जयपुर राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था? तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, कौन से केंद्र थे? नीमच था, आउवा था, हम बार बार नाम सुनते हैं, अजमेर का, तो ये सब थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, महाराव राम सिंह द्वितीय। 1857 के विप्लव के समय
कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, जिसके पुत्रों सहित इसकी हत्या कर दी गई थी इस विद्रोह के दौरान। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो टोटल 6 छावनियां थी। ठीक है, देखिए जो ये होते थे पॉलिटिकल एजेंट, ये किसके अंतर्गत होते थे? एजीजी के अंतर्गत होते थे। ठीक है, और एजीजी जो है वो किसके अंतर्गत होते थे? तो गवर्नर जनरल के अंतर्गत। नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाले नायक कौन थे? डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जाट। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। किस राज्य में महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजों ने जो है अपने नियंत्रण था उसकी स्थापना की थी? तो बांसवाड़ा राज्य जो था, उसके जो महारावल थे लक्ष्मण सिंह, ये नाबालिग थे, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया? अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया बांसवाड़ा पर। किस राज्य में गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था? अलवर राज्य को। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1841 में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी। जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई थी 1835 में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जो एनफील्ड राइफल थे उनमें उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का जो प्रयोग होता था, ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? 1822 में। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? मेजर साबर्स को। ठीक है, मेजर साबर्स को नियुक्त किया गया था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। शेखावाटी जो ब्रिगेड थी उसकी स्थापना कब की गई? 1834 में। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई 1834 में। देवली छावनी का मुख्यालय कहां था? टोंक में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट कहां पर थी? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। नसीराबाद में थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857। किस छावनी में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी गई थी? नीमच में, नीमच छावनी में। कहां पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े? एरिनपुरा में, एरिनपुरा छावनी से। ठीक है, मालवा व मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट थी, तो कहां पर थी? नीमच छावनी में। आउवा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। कहां पर क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया था? कोटा में, क्योंकि वहां का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। एरिनपुरा छावनी का मुख्यालय था पाली में। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति का सूत्रपात किया गया। किसकी तरफ से या किसके नेतृत्व में? लाला जयदयाल व मेहराब अली खान के द्वारा। कब तक अंग्रेजों ने अधिकांशतः रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जून 1858 तक। नसीराबाद छावनी का मुख्यालय कहां पर था? अजमेर में। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई? मेरठ से। भारत में कहां से हुई थी? मेरठ से। जोधपुर लीजियन रेजिमेंट कहां पर थी? एरिनपुरा छावनी पाली में। किसके नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में।
ब्यावर छावनी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। भील रेजिमेंट थी तो ये खैरवाड़ा उदयपुर में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोधपुर के किले पर अधिकार कब किया था? 1839 में। खैरवाड़ा छावनी का मुख्यालय कहाँ था? उदयपुर में। 1857 की क्रांति के समय मेजर सावर संयुक्त थे तो ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। 1857 की क्रांति के समय मॉक मेसन नियुक्त किए गए। ये नियुक्त किए गए थे मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। देखिए, जो मेजर सावर्स था वो तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था और मॉक मेसन जो था ये मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कर्नल ईडन जो था वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। नीमच छावनी का मुख्यालय कहाँ था? ग्वालियर। कोटा कंटिंजेंट रेजिमेंट थी, ये देवली टोंक में थी। नसीराबाद में किन अंग्रेजों की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया? मेजर स्फोर्टिसवुड और न्यूबेरी की हत्या करके। 3 जून 1857 में किस छावनी के शस्त्रागार में मोहम्मद अली बेग ने आग लगा दी? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो नीमच छावनी में आग लगा दी थी। 1857 की क्रांति के समय मेर रेजिमेंट थी। मेर रेजिमेंट जो थी वो ब्यावर अजमेर में थी। राजस्थान के सभी पॉलिटिकल एजेंट किसके अधीन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान एकीकरण की शुरुआत 1939 में किस वायसराय के आदेश के उपरांत हुई थी? ये हमारा तीसरा अध्याय शुरू हो गया। तो वायसराय जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, इनके द्वारा एक आदेश जो है दिया गया था कि 1939 में क्या किया जाए, राजस्थान एकीकरण की शुरुआत की जाए। किस परिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय जो है 50 लाख रुपए से कम है और जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए? तो अखिल भारतीय देसी राज्य जो सेवा परिषद थी उनका ये प्रस्ताव था। किस ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु कहा? तो 22 मई 1946 का जो ज्ञापन था उसके आधार पर। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है और 2015 से ये शुरू हुआ है। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर जो है नहीं थी। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। देखिए, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, उदयपुर नहीं थी, बाकी प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, किशनगढ़, कुशलगढ़, लावा, ठिकाना, ये सब जो है इसमें शामिल थे। एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। नाम देख लीजिए एक बार। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़। राजस्थान एकीकरण से पहले राजस्थान में कितने ठिकाने थे? तो कितने ठिकाने थे? तीन ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। राजस्थान एकीकरण के समय कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? एक ही था, अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान एकीकरण का पहला प्रयास किसने किया था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोटा के जो शासक थे महाराव भीम सिंह, उन्होंने। 25 व 26 जून 1946 को राजस्थान एकीकरण के लिए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात व मालवा के शासकों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराणा ने। आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ?
नवंबर 1956 में। राजस्थान के एकीकरण के कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। ठीक है, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा? बंबई सरकार को। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? उदयपुर। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1956 में। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। किस तारीख को सिरोही को राजस्थान संघ में शामिल किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए? शोभाराम। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 2015 में शुरू हुआ। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया वह कौन सी रियासत थी? तो उदयपुर थी। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? महाराव भीम सिंह। मत्स्य संघ की राजधानी बनी अलवर। आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान में रियासतों के एकीकरण का पहला प्रयास किस रियासत के शासक ने किया? कोटा। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन सी स्वतंत्र रियासत का अस्तित्व नहीं रख सकती थी? कौन सी ऐसी रियासत थी? भरतपुर। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। ठीक है, देखिए कई जगह 17 मार्च आता है, कई जगह 18 मार्च, तो आप दोनों याद रखिएगा। देखिए शोभाराम कुमावत जो थे प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के, और जो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह थे वो राज प्रमुख बनाए गए थे मत्स्य संघ के। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? कोटा के शासक थे भीम सिंह। राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासतें शामिल हुईं? चौथे चरण में। चौथा चरण 1949 को बना था। राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। संयुक्त वृहद राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 15 मई 1949 को। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। जैसलमेर जो रियासत थी उसको राजस्थान में कब शामिल किया गया? 30 मार्च 1949 में। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? 17 मार्च 1948 को। 17 मार्च कह लीजिए, 18 मार्च कह लीजिए, तो दोनों ही डेट याद रखिएगा। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, तो उदयभान सिंह जो महाराजा थे उन्हें मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। अलवर राजधानी बनाई गई। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, देखिए दो नाम है राजस्थान संघ के, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। तो इनका निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराव कोटा को। ठीक है, महाराव कोटा को। देखिए महाराव भीम सिंह प्रधानमंत्री बने थे। गोकुललाल जो असावा था, ठीक है, गोकुललाल असावा जो था वो प्रधानमंत्री बना था, और महाराव भीम सिंह थे इसमें। ठीक है,
कोटा जो थी वो राजधानी जो है रही थी। वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था और राजस्थान का नाम दिया गया था। सुनेल टप्पा जो एमपी का भाग था राजस्थान में कब विलय किया गया? 1 नवंबर 1956 को। इसमें राजस्थान नाम ही था। आबू दिलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा जो है मंदसौर का सुनेल टप्पा था उसे विलय कर लिया गया था और जो है झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था वो एमपी को दे दिया गया था। ठीक है। राजस्थान में वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर यानी कि संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासत व कुशलगढ़ व लावा ठिकाने मिलकर दूसरा चरण पूरा करते हैं। इसके गठन की तारीख व नाम बताएं। तो 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ और इसका नाम था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। मेवाड़ के भूपाल सिंह राज प्रमुख व माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री जो संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 के बनाए गए संघ में थे। इस संयुक्त राजस्थान के विलय का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय कर 30 मार्च 1949 को स्थापना की गई। वृहद राजस्थान की स्थापना जो है की गई थी। देखिए जयपुर के जो मानसिंह सेकंड थे उनको तो राज प्रमुख बनाया गया था और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। अगर बात करें हम इससे पहले प्रश्न की तो ये जो पूर्व राजस्थान था, ठीक है, इसके प्रधानमंत्री जो हैं बनाए गए थे गोकुल लाल असावा और जो राजधानी थी वो कोटा थी। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का नीम राणा ठिकाना सहित विलय कर निर्माण किसका किया गया? तो देखिए 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान जो है इसका निर्माण होता है। इसमें मत्स्य संघ का नीम राणा ठिकाना सहित विलय कर लिया जाता है। कौन से चरण में? 5वें चरण में 15 मई 1949 को। सिरोही का छठे चरण में जब 26 जनवरी 1950 को विलय कर दिया गया तो नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया था राजस्थान। देखिए इसमें देलवाड़ा और आबू क्षेत्र जो था वो शामिल नहीं थे। छठे चरण में 7वें चरण में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से 120 प्रश्नोत्तर हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो इसका भाग है हम शीघ्र ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।